हम ये चीज समझ का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है। पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, एयर कूलर। दूसरा हमने पढ़ा कूलिंग टावर। तीसरा चीलर हमारे एग्जाम्पल है, ठीक है। वेपराइजर एग्जाम्पल है। गीजर जो पानी को हम क्या गर्म करके नहाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है गीजर। कंडेंसर, रिबॉयलर, बॉयलर, एयर रेडिएटर, ठीक है। वाटर कूलर, हमने एयर कूलर वाटर कूलर होता है। एयर कूलर मतलब जिसमें एयर को ठंडा किया जाता है, वाटर कूलर जिसमें जहाँ पे पानी को ठंडा किया जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। इनमें जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, जैसे कि एक क्वेश्चन आपने आपको बता दिया कूलिंग टावर में किस टाइप का इंजीनियर होता है। एक किस टाइप का होता है, डायरेक्ट टाइप का, ठीक है। कौन सा हीट ट्रांसफर होता है इसमें, कन्वेक्शन मोड वाला हीट ट्रांसफर होता है। कौन सा हीट ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन मोड का हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। कन्वेक्शन मतलब जो फ्लूइडो के बीच में जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो फ्लूइडो के बीच में हीट ट्रांसफर होता है, तो इसमें कन्वेक्शन मोड हीट ट्रांसफर होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है इंटरव्यूअर कि हमारा चीलर का काम होता है पानी को ठंडा करना, वाटर को ठंडा करना। वाटर कूलर का ही पर्पज होता है ठंडा करना, ठीक है। इन दोनों का पर्पज क्या है, ठंडा करना। और कंडेंसर जिसका पर्पज होता है लिक्विड वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। कंडेंसर का मतलब होता है वह जहाँ पे वेपर को लिक्विड में जिस डिवाइस में कन्वर्ट किया जाता है उसको कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। और जब वेपर से लिक्विड में जो चीज कन्वर्ट होती है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं उस चीज को। जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलते हैं, बॉइलिंग किसको बोलते हैं, लिक्विड से वेपर बनना बॉइलिंग कहलाता है। वैसे उसका उल्टा वेपर से लिक्विड बनना कंडेंसर कहलाता है। वैसे कंडेंसर कहलाता है। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या बताओगे, कूलिंग टावर हो गया, कंडेंसर हो गया, और वाटर कूलर या जनरली कूलर कूल देता है। तो इनके बीच में क्या मेन ट्रांसफर होता है। चीलर में क्या करते हैं, पानी को ज्यादा लो टेम्परेचर तक हम ठंडा कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा लो टेम्परेचर तक ठंडा कर सकते हैं। वाटर कूलर में क्या कर सकते हैं, ज्यादा लो टेम्परेचर तक ठंडा नहीं कर सकते। नॉर्मली ये क्या करता है 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर डाउन कर सकता है। 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस इनके बीच में होता है। मतलब गर्म पानी को ठंडा करता है 5 से 6 डिग्री का बस चेंज लाता है, उससे ज्यादा नहीं ला पाता। चीलर क्या करता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस ला देता है, ठीक है। कंडेंसर क्या करता है, ये क्या करता है, जो वाटर के वेपर है उनको क्या करता है लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसमें क्या हो, फेज चेंज हो रही है, तो मतलब इसमें क्या होती है, लेटेंट हीट ट्रांसफर होती है। इसमें और इसमें दोनों में कौन सी हीट ट्रांसफर होती है, केवल सेंसिबल हीट ट्रांसफर होती है। इसमें कोई फेज चेंज नहीं होता, हमारा कोई वेपर से लिक्विड नहीं होता, ना लिक्विड से कोई वेपर बन रहा है, ठीक है। लिक्विड लिक्विड में ही है, बस उसका टेम्परेचर ऊपर और नीचे हो रहा है, तो इसलिए सेंसिबल हीट होती है। कंडेंसर में क्या होता है, लेटेंट हीट ट्रांसफर होती है। वैसे ही हमारा रिबॉयलर, बॉयलर में क्या डिफरेंस होता है, बॉयलर में बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या होता है बता दूं आपको। बॉयलर क्या होता है, जहां पर स्टीम बनाई जाती है। बॉयलर वाली डिवाइस होता है जिसमें हम हाई प्रेशर की स्टीम बनाते हैं, जहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, कैसी, हाई प्रेशर की। जब हम बोलेंगे हाई प्रेशर की स्टीम जिस जहाँ पे जनरेट की जाती है उसको बॉयलर बोलते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर बोलना जरूरी है डिफिनेशन में, ठीक है। रीबॉयलर में क्या करते हैं, रीबॉयल जो चीज बॉयल हो रखी है उसको क्या करते हैं, दोबारा गर्म कर देना, ठीक है। गर्म किसी गर्म चीज को दोबारा गर्म कर देना, उसको हम बोल देते हैं रीबॉयलर, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, दोनों में फेज चेंज होता है, दोनों में लेटेंट हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है।
ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का कि किसमें कौन सी हीट ट्रांसफर नहीं होती, तो दोनों में क्या होती है, दोनों में लेटेंट हीट ट्रांसफर होती है। बताया दोनों में क्या लेटेंट हीट ट्रांसफर होती है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, बॉयलर में क्या होता है हमारा, कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, बॉयलर में तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों टाइप का मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। और रीबॉयलर में किस टाइप का हीट ट्रांसफर होता है, केवल कंडक्शन और कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर होता है, रेडिएशन का नहीं होता। रेडिएशन का क्यों नहीं होता इसको समझो। बॉयलर में क्या करते हैं, डायरेक्ट फायर के थ्रू, मतलब जैसे नीचे से आग लगा, नीचे अंदर उसके अंदर पानी भरा हुआ, उसको गर्म कर दो, वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जब ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको स्टीम का रूप दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फायरिंग डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में लाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, वेपर बनाते हैं, तो उसको बॉयलर बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर होता है, ये मेटल के बाद थ्रू कंडक्शन हो गया, अब पानी के बीच में क्या होगा, कन्वेक्शन हो गया, ठीक है। और रीबॉयलर में क्या करते हैं हम, कोई स्टीम आयल जो होती है जिनका टेम्परेचर हाई होता है उसके थ्रू वाटर को क्या करते हैं, वेपर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फायरिंग नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे रेडिएशन नहीं आता। जैसे कि हमारा जो भी इंडस्ट्री में देखोगे, जो हीट एक्सचेंजर होते हैं, जैसे केटल टाइप का रिबॉयलर होते हैं, उनका सेट देखोगे ऐसे होता है, इधर से फ्लूइड इनलेट करता है, स्टीम मान लो स्टीम इधर से जाती है, इधर से वाटर इनलेट होता है, ठीक है। इसका सेट ऐसे बनाते हैं, यहाँ तक ऐसे बना रहा हूँ, फिर यहाँ से इसकी साइज बढ़ जाती है, इस टाइप का सुकेटर टाइप का हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, फिर रिबॉयलर टाइप का बोलते हैं। इसका सेट ऐसा क्यों बनाते हैं, किनारे से ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा जब लिक्विड जब पेपर में कन्वर्ट होता है तो 1600 गुना एरिया ज़्यादा घेरता है। 1600 गुना मतलब कि जब लिक्विड मान लो 1 मीटर क्यूब एरिया घेर रहा है, जब वो पेपर में कन्वर्ट होता है तो वही लिक्विड हमारा 1600 गुना मीटर क्यूब एरिया घेरता है, बहुत ज़्यादा एरिया घेरता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड पेपर में कन्वर्ट होता है तो पूरी स्पेस चाहिए, अगर स्पेस कम होगा तो पेपर में कन्वर्ट होगा नहीं, तो हमारा इफिशियंसी खराब हो जाएगी, वो हमारा कोई पर्पज नहीं रह जाएगा रिबॉयलर का। इसीलिए उसका स्पेस ऐसा बनाते हैं ताकि वो लिक्विड जब पेपर में कन्वर्ट हो तो उसको प्रॉपर स्पेस मिले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए हम इसका से ऐसा बनाते हैं, यही मेन रीजन होता है। अब आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या होता है। आइए देखते हैं हीट एक्सचेंजर का क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, बाय कांटेक्ट वाइज, ठीक है। बाय कांटेक्ट वाइज करने का मतलब वो दो फ्लूइडों के बीच कैसा कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टाइप का, ठीक है, इनडायरेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर। इसका एग्जांपल, डायरेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल कूलिंग टावर, कूलर, ठीक है, ये डायरेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर के एग्जांपल है। इनडायरेक्ट टाइप का क्या है, सेल एंड ट्यूब टाइप का, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। अभी आपको बताऊंगा सेल एंड ट्यूब क्या होता है, डबल पाइप क्या होता है, ठीक है। ग्रेफाइट ब्लॉक हीट एक्सचेंजर, ठीक है। ऐसा है क्या, इनडायरेक्ट टाइप के हीट एक्सचेंजर है, जैसे इवापोरेटर, ठीक है, कंडेंसर, बॉयलर, रिबॉयलर, ये सब इनडायरेक्ट टाइप का एक्सचेंजर, मतलब जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होकर ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट टाइप के सारे, ठीक है। कांटेक्ट वाइज हमने क्लासिफाई कर दिया। दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं कंस्ट्रक्शन के आधार पे, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या होता है कंस्ट्रक्शन के आधार पे, मतलब कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से इसको बनाया गया, किस तरीके से इसका शेप दिया गया हीट एक्सचेंजर, उसके आधार पे प्लेन टाइप का हीट एक्सचेंजर, सेल ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर, तीसरा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, चौथा ग्रेफाइट ब्लॉक हीट एक्सचेंजर, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे, अभी क्लासिफिकेशन देखते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी। तीसरा अकॉर्डिंग टू फ्लो,
फ्लो के आधार पर, फ्लो के आधार पर मतलब इसमें हीट एक्सचेंजर के अंदर जो हम लिक्विड भेज रहे हैं, चाहे गर्म पानी या फिर गर्म हवा, ठीक है, जो एक दूसरे को भेज रहे हैं हीट एक्सचेंजर के, तो किस तरह से उनका फ्लो करा रहा है, मतलब एक ही दिशा में भेज रहे हैं, एक दूसरे का अपोजिट भेज रहे हैं, या फिर एक दूसरे के 90 डिग्री पे भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लो, किस हिसाब से भेज रहे हैं उसके आधार पर होता है। 3 टाइप का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, पैरेलल या कोकरेंट भी बोलते हैं, कोकरेंट फ्लो हीट एक्सचेंजर। तीसरा क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। क्रॉस फ्लो का मतलब होता है कि एक फ्लूइड ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे आ रहा होगा, इसको क्रॉस फ्लो बोलते हैं। पैरेलल का मतलब कोई एक फ्लूइड ऐसे जा रहा है तो दूसरा भी ऐसे ही जाएगा। काउंटर का मतलब कोई फ्लूइड ऐसे जा रहा है तो दूसरा इधर से होकर आएगा, इसको काउंटर बोलते हैं। काउंटर में एक दूसरे के अपोजिट। पैरेलल का मतलब एक दूसरे के साथ 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 हाथ निभाते हुए जो जा रहे हैं उनको पैरेलल। क्रॉस फ्लो मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पे, ठीक। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है हमको, हमारा जो कूलिंग टावर होता है उसमें किस टाइप का हीट, किस टाइप का फ्लो होता है, काउंटर फ्लो होता है कि पैरेलल फ्लो होता है कि क्रॉस फ्लो होता है। हमने आपको कूलिंग टावर बताया, कूलर बताया, ठीक है, किस टाइप का उसमें फ्लो होता है हमने क्या बताया। ये कूलिंग टावर है हमारा, नीचे से इधर से एयर इन हो रही है, ऊपर से नोजल के थ्रू हॉट वाटर की स्प्रेइंग करते हैं, इधर से एयर जाती है ऐसे, इन दोनों को ऊपर से ऐसे आ रही है, नीचे से ऐसे जा रही है, इन दोनों को कैसा डिग्री बन रहा है, क्रॉस फ्लो बनना है कि नहीं बनना, 90 डिग्री बनना है कि नहीं बनना। तो यही हमारा कूलिंग टावर हो गया। इसमें किस टाइप का फ्लो होता है, क्रॉस फ्लो होता है। क्रॉस फ्लो होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, पेपर, कुछ वाटर के पेपर ऊपर गिर जाते हैं, एयर भी ऊपर की ओर जा रही है, कुछ वाटर जो ठंडा हो रहा है वो नीचे की ओर आ रहा है और एयर ऊपर की ओर जाता है। इसमें कुछ समय के बाद क्या होता है, इसमें काउंटर और को-करंट दोनों मिलने लगते हैं, लेकिन मेजर क्या होता है, क्रॉस फ्लो होता है। क्रॉस फ्लो टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है कूलिंग टावर। दूसरा हमारा एयर कूलर, ठीक है, वाटर कूलर, ये सब क्या होता है, क्रॉस फ्लो होते हैं। एयर रेडिएटर, एयर रेडिएटर मतलब जो हमारे इंजनों में देखते होगे ना, इंजन पाइपों में देखते हो, आगे क्या होता है, इंजन होता है, उस पर क्या खांचे निकले होते हैं छोटे, जिनको फिर बोलते हैं, फिर मतलब एक्स्ट्रा प्लेट लगी होती है। और एयर कैसे जाती है, उन पे क्या होती है, जैसे इंजन है मतलब उस पर खांचे लगे होते हैं, ठीक है, उस पर एयर कैसे आती है, इसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होती है, ऐसे आती है, ऐसे गुजरती है, मतलब क्या एक प्लेट ऐसे है, इनके ऊपर ऐसे एयर गुजरती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो उनको पूछता है एयर रेडिएटर किस टाइप का हीट एक्सचेंजर है, तो क्रॉस फ्लो टाइप का हीट एक्सचेंजर है, ठीक है।